इमेजिन आप एक प्लेन में बैठे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन वो प्लेन कभी लैंड नहीं करता। ना कोई SOS सिग्नल, ना कोई लास्ट कॉल, बस गायब। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये 8 मार्च 2014 की रात का सच है। मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 जो 239 लोगों के साथ एक ऐसे ही रहस्य में खो गई जिसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप जानते हैं कि यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। हम न्यूज को डिफरेंटली समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स से बाहर है, जो आज के न्यूज साइकिल में फिट नहीं करती। कुछ ऐसे सवाल जो सालों से अनआंसर्ड हैं, कुछ ऐसे सवाल जो साइंस को भी कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, बियॉन्ड द अननोन। ये बियॉन्ड द हेडलाइंस का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक नया शो है जो जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा दूर और दुनिया के रहस्यों के थोड़ा करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिस्ट्री। एक ऐसी मिस्ट्री जो 239 लोगों को लेकर दुनिया से गायब हो गई और आज तक इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं मिला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड पजल में से एक है। 8 मार्च 2014 कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया, रात के 12:41 और मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रनवे से लिफ्ट ऑफ करती है। डेस्टिनेशन थी बीजिंग, चाइना। फ्लाइट टाइम एक्सपेक्टेड रफली 6 घंटे। 239 लोग फ्लाइट में थे, जिनमें से 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, मोस्टली चाइनीज नेशनल्स, कुछ मलेशियन और कुछ अदर नेशनलिटीज के भी। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी, कोई बिजनेस ट्रिप पर तो कोई अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा था। टेक ऑफ के 1 घंटे बाद तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रूटीन कम्युनिकेशन हो रही थी। नो टर्बुलेंस रिपोर्टेड, नो टेक्निकल इश्यूज फ्लैग्ड। फिर 1:19 पर लास्ट रेडियो कॉन्टैक्ट। Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Malaysian 370. ये था वो आखिरी कम्युनिकेशन जो दुनिया ने MH370 से सुनी। 1:21 आखिरी मैसेज से बस 2 मिनट बाद MH370 का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होता है जो प्लेन की स्पीड, लोकेशन, आइडेंटिटी, ये सब इंफॉर्मेशन ATC को भेजता है। इसका बंद होना मतलब प्लेन सिविलियन रडार से इनविजिबल हो गया था, लेकिन मलेशियन मिलिट्री रडार ने प्लेन को ट्रैक करना जारी रखा और उन्होंने कुछ अजीब देखा। MH370 ने अपना कोर्स 180 डिग्री रिवर्स कर लिया था, मतलब बीजिंग के लिए जाने वाला प्लेन वापस मलेशिया की तरफ आ रहा था। मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर से गुजरा और फिर मिलिट्री रडार से भी गायब। अब यहाँ एक क्रूशल डिटेल आती है, सैटेलाइट पिंग्स। जब ट्रांसपॉन्डर्स बंद हो गए तब भी प्लेन एक ऑनबोर्ड सिस्टम से UK बेस्ड कंपनी इनमार्सट के सैटेलाइट से ऑटोमेटिक पिंग्स एक्सचेंज कर रहा था। ये पिंग्स एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देते, बट ये प्रूफ करते हैं कि प्लेन फ्लाई करता रहा लगभग 7 घंटे तक। इनसमाट के इंजीनियर्स ने फिर से पिंग को एनालाइज करके एक कंक्लूजन दिया, MH370 सदर्न इंडियन ओशन में कहीं उड़ा होगा, लेकिन सदर्न इंडियन ओशन ये एक बहुत बड़ा एरिया है। फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने लीड ली। सदर्न इंडियन ओशन में 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च किया गया, लेकिन एक के बाद एक हार्ट ब्रेक्स मिलते गए। कई बार कुछ प्रॉमिसिंग सिग्नल मिलते और फिर उसके बाद कोई सबूत नहीं। फिर 2015 में पहली बार एक ब्रेक थ्रू। रीयूनियन आइलैंड के पास एक फ्रेंच टेरिटरी मेडागास्कर, उसके पास एक फ्लैपरॉन मिला। ये बोइंग 777 का एक विंग कंपोनेंट होता है। सीरियल नंबर कंफर्म किया गया और ये MH370 का ही एक पार्ट था। फिर कुछ और स्मॉल पार्ट्स मिले तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका के कोस्ट लाइंस पर। प्लेन था तो इंडियन ओशन में ही, लेकिन पूरा मलबा, कॉकपिट, ब्लैक बॉक्स वो आज तक नहीं मिल पाया।
जब पूरा सच नहीं मिलता तब कई थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी पायलट सुसाइड या डेलिब्रेट डाइवर्जन। ये सबसे ज्यादा डिस्कस्ड पॉसिबिलिटी है। फ्लाइट के कैप्टन जहरी अहमद शाह के होम फ्लाइट सिमुलेटर में एक राउट मिला जो इंडियन ओशन में खत्म होता था और ट्रांसपॉन्डर को मैनुअली बंद किया गया था, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं, डेलिब्रेट डाइवर्जन का कोई मोटिव भी नहीं। फैमिली और कलीग्स ने कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर को फर्मली डिनाई किया। जहरी को डीपली प्रोफेशनल पायलट के रूप में जाना जाता था। ये थ्योरी कंपेलिंग तो है पर कंक्लूसिव नहीं। दूसरी थ्योरी मैकेनिकल फेलियर। बोइंग 777 में एक नोन इशू था, वायरिंग बंडल जो फ्यूल टैंक को इग्नाइट कर सकता था। 2008 में सिमिलर बोइंग 777 ने हीथ्रो एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग भी की थी। एक थ्योरी ये है कि कैबिन में फायर की वजह से धुआं हुआ और पायलट्स ने वापस जाने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो गए। पर अगर फायर थी तो मेडे कॉल क्यों नहीं किया और प्लेन 7 घंटे तक कैसे फ्लाई करता रहा? मैकेनिकल फेलियर में ये अनयूजुअल है। तीसरी थ्योरी हाईजैक। 227 पैसेंजर्स में से 2 पैसेंजर फेक पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे थे, पर लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि वो ईरानियन असाइलम सीकर्स थे और यूरोप में रिफ्यूजी स्टेटस सीक कर रहे थे। कोई टेरर ग्रुप ने क्लेम भी नहीं किया और कोई रैंसम डिमांड भी नहीं आई। हाईजैकिंग थ्योरी में ये गैप्स फिल नहीं होते। एक और थ्योरी है गवर्नमेंट कवर अप या मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। कुछ रिसर्चर्स पॉइंट करते हैं कि मलेशियन मिलिट्री रडार ने प्लेन को ट्रैक किया लेकिन इमीडिएटली डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ दिनों बाद डिस्क्लोज किया गया। ये डाउट क्रिएट करता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन जब इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ जिसमें 26 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, तब ऐसे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को छुपाया जाना या कवर अप करना मुश्किल लगता है। तो अब हम कहां हैं? इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक पिक्चर बनती है। ट्रांसपॉन्डर मैनुअली बंद किया गया। ये एक्सीडेंट से नहीं होता, किसी ने ये डिसीजन लिया कॉकपिट के अंदर से, फिर प्लेन ने रिवर्स कोर्स लिया। ये एक डेलिब्रेट टर्न था जो पायलट एक्सपर्टीज मांगता है, लेकिन उसके बाद साइलेंस। अगर कोई क्राइसिस था, फायर या हाईजैक, तो कम्युनिकेशन होता, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ किया गया। ये सजेस्ट करता है कि जो भी हुआ वो इंटेंशनल था। ऑफिशियल मलेशियन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का कंक्लूजन था डेलिब्रेट एक्शन बाय अ पर्सन और पर्सन्स ऑन बोर्ड, लेकिन कौन, क्यों और कैसे ये आज भी अननोन है। एक सवाल जो आज भी बॉदर करता है, उन 239 लोगों के बारे में सोच के फैमिलीज को कोई जवाब नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली सर्च बंद कर दिया। मलेशिया ने कहा इन्वेस्टिगेशन ओपन है। फ्लाइट MH370 सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के बावजूद भी एक पूरा एरोप्लेन इस तरह गायब हो गया। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं विवेक और ये है बियॉन्ड द अननोन।